तस्वीर बदल रही है। क्या ग्रहों का संकेत है? आज कौन सी परिस्थितियां अपनी दिशा बदल सकती हैं? आज जो बात सामान्य सी लग रही थी वही बात हो सकता है शाम तक आपको महत्वपूर्ण लगे। आज चंद्रमा अष्टम भाव में तो गोचर कर रहे हैं, लेकिन चंद्र और मंगल की जो डिग्री है वो काफी उसमें डिस्टेंस हो गया है। इसलिए कल जैसी तीव्रता तो आज कम होगी, लेकिन भीतर चल रही परिस्थितियां अभी भी शायद आपको कुछ ना कुछ सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर कर सकती हैं। वहीं कर्म भाव में गुरु और शुक्र की युति काम, अवसर, प्रतिष्ठा और आर्थिक मामलों में आज धीरे धीरे सकारात्मक दिशा दिखा रही है। देखिए, करियर में मंगल और चंद्र की युति है, लक्ष्मी योग तो बना हुआ है, लेकिन मंगल अचानक अष्टम भाव में बैठ करके अचानक से कुछ घटनाएं वैदिक ज्योतिष के अनुसार करा सकता है, क्योंकि आकस्मिकताओं का भाव है अष्टम भाव। तो करियर में आज छोटी सी अनदेखी भी आपकी काम की दिशा को बदल सकती है। वरिष्ठ अधिकारी या फिर इंपॉर्टेंट लोगों की बातों को आज आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, हम करते रहते हैं और बॉस कुछ कहते हैं, वरिष्ठ कुछ कहते हैं, हम सोचते हैं कि यार इस काम को बाद में कर लेंगे। हो सकता है आज वही काम सबसे पहले करने वाला हो। आज कोई साधारण सा डिसीजन भी भविष्य के किसी अवसर से जुड़ सकता है। गुरु शुक्र की युति संकेत दे रही है कि काम के क्षेत्र में आपकी छवि तो मजबूत हो सकती है, लेकिन अष्टम भाव का चंद्रमा यह भी संकेत दे रहा है कि अगर आपका फोकस टूट जाता है, आपकी एकाग्रता जो है वो कम होती है, तो कंफ्यूजन बढ़ सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, इन पर आज आपको विशेष रूप से थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी में कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि यार काम सामान्य सा चल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। मतलब अपने किसी भी कार्य को आप अधूरा मत छोड़िए, अपने सभी कार्यों को नंबर बाई नंबर पूर्ण करने का प्रयास कीजिए और हर चीज पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। व्यापार की बात करें तो आज व्यापार में बाजार, ग्राहक या फिर आपके पेमेंट से जुड़ी हुई स्थितियां धीरे धीरे से बदल सकते हैं, एकदम से नहीं मेरे मित्रों। धीरे धीरे से हल्का हल्का बदलाव आपको आज महसूस हो सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं या फिर कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, उन्हें थोड़ा सा आज अपने काम पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। लक्ष्मी योग का निर्माण गोचर में होने से रुका हुआ धन मिलने की संभावना भी इस गोचर काल के दौरान मिलती है। अगर आपने किसी को रुपया उधार दिया था, वहां से आपका पैसा नहीं आ रहा था, तो अब उनसे मांगे मत, बल्कि थोड़ा सा उन पर आपको अधिक जोर दे करके कहना चाहिए, तो आपके पैसे वापस आने की संभावनाएं यहाँ ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन जल्दबाजी न करें किसी भी कार्य में। कोई भी आपका बिजनेस का डिसीजन हो, उसमें जल्दबाजी न करें, वेरिफिकेशन करें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें। कुल मिलाकर के ग्राहकों की संख्या आज बढ़ सकती है, लेकिन ये बदलाव ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक देखने को मिल रहा है। अचानक से कुछ बदलाव आपको महसूस आज हो सकता है। धन की बात करें तो धन के मामले में आज का दिन पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि फाइनेंशियल फोकस आज बहुत जरूरी होगा। अगर आपका ध्यान सही रहा, आपने हर कार्य पर पूर्ण रूप से ध्यान रखा, हर चीज को केयर के साथ किया, आपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार किया और कटु शब्द का प्रयोग करने से आप बचे, तो मेरे मित्रों यहाँ पर आपके लिए लाभ के नए मार्ग खुल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं तो हो सकता है अननेसेसरी कुछ खर्च बढ़ने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पेमेंट डिटेल्स हैं, इन पर थोड़ा सा आपको अधिक ध्यान देना चाहिए। यानी कि बिजनेस पर अपना पूरा फोकस रखें। यह नहीं कि जो आपके माथत काम करते हैं सब चीजें उन्हीं पर छोड़ दें, बल्कि आज कुछ ध्यान आपको भी रखना है अपने बिजनेस का। नजरअंदाज नहीं करना किसी चीज को। प्रेम संबंधों में बात करें तो आज थोड़ी सी गलतफहमी होने की संभावना बनती है। हालांकि गुरु और शुक्र आपके प्रेम को गहरा कर रहा है, रिश्ते को मजबूत कर रहा है, लेकिन गलतफहमी कहां पैदा होने की संभावनाएं बनते हैं? जब आप सामने वाले की बात पूरी सुने बिना अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं।
तो ऐसे में कभी कभी लगता है कुछ गलतफहमियां, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होने की संभावनाएं बनती हैं। तो इमोशनली इंटेंसिटी तो आपकी ज्यादा यहाँ पर आपको महसूस होगी, लेकिन क्लैरिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। तो सामने वाले की बात को पूरा सुने, अपने साथी की बात को पूरी तरीके से सुने, सोचे और उस पर तब प्रतिक्रिया दें। जल्दबाजी में और बिना पूरी बात सुने प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा। जल्द किसी भी चीज का कोई निष्कर्ष न निकालें। पुरानी बातों को व्यर्थ में दोबारा से न उठाएं। जो हो चुका है वो हो चुका है। अब अपने रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान दें। शाम के बाद स्थिति धीरे धीरे से और ज्यादा मजबूत होती हुई आपको फील हो सकती है, यानी कि प्रेम संबंधों में एक नई गहराई, एक नया अपनापन, एक रिश्ते की एक नई मजबूती शाम के बाद कुछ अधिक आपको फील हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में आज आपके पार्टनर का मूड जो है वो आपको ऐसा लग सकता है कि यार वो बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया थोड़ी तीखी सी आपको महसूस हो सकती है। चाहे वो ऐसा ना कर रहे हो, लेकिन आपको अपने मन से कुछ इस तरह की चीजें महसूस हो सकती है। मतलब देखिए, अष्टम भाव का प्रभाव, अष्टम भाव में मंगल और चंद्र की युति। हालांकि डिग्री वाइज हमने कहा कि दूरियां जो है वो काफी बढ़ गई हैं, तो धीरे धीरे इफेक्ट बहुत कम हो रहा है। लेकिन ये क्या होता है, कभी कभी कुछ पुरानी बातें, कुछ दबी हुई बातें, उनको एकदम से ऊपर ला सकता है। वो बातें दोबारा से याद आ सकती है। तो इस तरह की चीजों को आपको पूरी तरीके से अपने जीवन से हटाना है। नई शुरुआत करनी है, रिश्ते को मजबूत करना है। गुरु शुक्र की युति ये कह रही है कि यदि आपने सभी चीजों में समझदारी दिखाई, अच्छी तरीके से आपने संवाद किया, तो अगर पहले से कुछ विवाद चल रहा था, अगर कोई उलझन दाम्पत्य जीवन में थी, तो उसका भी समाधान आज हो सकता है। आज मेरे मित्रों, दाम्पत्य जीवन में ईगो नहीं बल्कि धैर्य जरूरी होगा, पेशेंस जरूरी होगा। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी थकान, कमजोरी या फिर एसिडिटी वगैरह इस तरह की कुछ चीजें आपको फील हो सकती हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं आज कुछ जल्दबाजी कर रहा हूं। तो इन चीजों से हल्का फुल्का सा बचिए। जल्दबाजी में वाहन न चलाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना देख करके, होता है ना कभी कभी घर में हम कुछ काम करने अपने कमरे से निकलते हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं और हमारी जल्दबाजी रहती है, हमारा ध्यान नहीं रहता कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अचानक से पता चला पैर पर हल्की सी ठोकर सी लग गई, खरोच सी आ गई। तो इस प्रकार की कुछ संभावनाएं आज बन सकती हैं। तो ध्यान पूर्वक चलें, वाहन को तेजी से बिल्कुल मत चलाएं और अपने स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए आराम भी जरूर करें। ऐसा नहीं कि काम पर ही फोकस रहे, काम के समय काम और आराम के समय आराम कीजिए। भोजन समय पर करें और देर रात तक जागने से बचें। शिक्षा की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, तो आज विद्यार्थियों के लिए फोकस जो है, यानी कि एकाग्रता बनाए रखना आज सबसे बड़ा विषय हो सकता है। मन छोटी छोटी सी चीजों में उलझ सा सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि यार अभी आप पढ़ाई करने बैठे, अभी आपके मन में कुछ अलग विचार आने लगा। तो मतलब कंसंट्रेशन यदि आपने बना लिया, तो अगर कोई चीज, कोई विषय आपको कठिन भी लग रहा था, तो वो भी आपको आसानी से समझ आ सकता है। लेकिन अगर आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, आप अपने कंसंट्रेशन को मजबूत नहीं बना पाते, तो यहाँ पर थोड़ा सा मन आपका कंफ्यूज हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको आज अपने रिवीजन पर थोड़ा सा अधिक ध्यान देना चाहिए। जो चीजें आपने याद कर ली हैं, भले ही आपको याद है, एक बार फिर से उनका रिवीजन यदि आप करें तो ये आपके लिए अच्छा शुभ संकेत हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए एक बात और करें, आज विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं, स्कूल में दोस्त होते हैं, तो खेल कूद भी होगा, पढ़ाई भी, सब चीजें विद्यालय में होती है, अलग अलग एक्टिविटीज होती है। तो आज विद्यार्थी आपस में बहस करने से विद्यालय में बचे। होता है ना कभी कभी किसी बात को लेकर के आपस में बहसबाजी हो जाती है, तो इन चीजों से बचे। विदेशी शिक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, आज उनको अचानक से कोई अपडेट या फिर कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो उनके हित में होने की संभावना को जगाती है। यानी कि धीरे धीरे अब उनको दिशा समझ में आने लगी है। कोई डॉक्यूमेंट अपना आप सबमिट करते हैं, कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। घर के वातावरण की बात करें, घर के सुखों की बात करें, तो घर के वातावरण में वैसे तो सद्भाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। घर की सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्च आपका हो सकता है। घर की सुविधाएं बढ़ाने पर अच्छा ध्यान दे सकते हैं यह समय। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते थे, वाहन वगैरह
खरीदने की आपने कुछ मन में सोच रखी थी, आपकी प्लानिंग काफी समय से बन रही थी, तो उन चीजों के लिए भी यह समय अच्छे संकेत दे रहा है। लेकिन क्या छोटी छोटी सी बातों को लेकर के परिवार में सदस्यों के बीच कुछ हल्की फुल्की सी टेंशन हो सकती है। तो हमें क्या करना है? हमें कोई ऐसी बात करनी ही नहीं जहां पर टेंशन क्रिएट हो सके। हमें परिवार की शक्ति पर, मजबूती पर बल देना है। गलत टाइम पर गलत शब्द हमें यूज नहीं करने। हमें क्या करना है? हमें हमेशा सॉफ्ट रहना है, मृदु भाषा का प्रयोग करना है। तो इसलिए घर के वातावरण को शांत बनाए रखने का प्रयास आपको करना है। आपको घर में सद्भाव बनाना है। सभी सदस्यों की बात सुनिए। जरूरी तो नहीं कि घर में 7 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं तो सबके विचार एक हो। सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं 2-4 के एक भी हो सकते हैं 2-3 के एक हो सकते हैं 2 के एक हो, तो अलग अलग 3 विचार हो गए। अब आप सभी को तो गलत नहीं ठहरा सकते ना, तो सबकी सुनिए, उसके बाद बैठ करके विचार विमर्श कीजिए, फिर आगे बात कीजिए। तो इससे परिवार में जहां आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, आपकी वैल्यू अच्छी पहले से और अच्छी होगी, वहीं परिवार में एक सद्भाव का माहौल होगा। मानसिक स्थिति की बात करें, मन की भावनाओं की बात करें, तो एक तरफ इंट्यूशन आपको लगेगा कि आपकी काफी मजबूत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी महसूस हो सकता है कि यार ध्यान बार बार बदल रहा है, बार बार मूड जो है वो चेंज हो रहा है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यार कुछ महत्वपूर्ण चल रहा है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। और यही आज की सबसे बड़ी आपके लिए संकेत भी है नवग्रहों का। सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान, सब चीजों पर आज पहले से ज्यादा रखिए। आज जो व्यक्ति अपने फोकस को बहुत ज्यादा मजबूत कर पाएगा, ज्यादा चीजों पर फोकस कर पाएगा, वह परिस्थितियों को और अच्छे ढंग से अपने पक्ष में मोड़ सकता है। इस तरह की संभावनाएं यहां बन रही हैं। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए आज अचानक से कुछ काम बढ़ सकता है, या फिर तुरंत निर्णय लेने की कोई परिस्थिति आपके सामने बन सकती है। इसलिए आज आपको मानसिक और शारीरिक रूप से और ज्यादा मजबूत होने की आवश्यकता है। पहले से ही आप मजबूत है, लेकिन आज थोड़ा सा और ज्यादा परिपक्व, मैच्योरिटी की यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है। महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं की आज इंट्यूशन मजबूत होगी। घर और काम दोनों में ही आप बैलेंस बना करके चलेंगी। छोटी छोटी बातों को आप पहले से ही समझ पाएंगे। क्या होता है, कभी कभी होता है ना कि अगर यार हमने इनसे ये बात कह दी तो यार हो सकता है इनको अच्छा ना लगे, और कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि यार कौन सी बात हम कह दे जो सामने वाले को अच्छा ना लगे। वो बच्चे भी हो सकते हैं, परिवार के अन्य सदस्य भी हो सकते हैं, पतिदेव भी हो सकते हैं। तो आज पहले से ही आपको ये एक एहसास होगा कि यार इस चीज को मैं अगर कहूंगी तो कोई परेशानी हो सकती है, तो आप पहले ही बहुत अच्छी तरीके से समझदारी से काम ले रहे हैं। बस किसी भी प्रतिक्रिया को जल्दबाजी में देने से आपको बचना चाहिए। क्या करें? फोकस बनाए रखें। फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह हैं जो अपनी चेक करें। इन चीजों पर किसी और पर भरोसा ना करें, खुद पर भरोसा करें। खुद एक बार सब चीजों पर थोड़ा सा फोकस बनाएं, काम को अधूरा ना छोड़े और महत्वपूर्ण बातों को नोट करें। डिस्ट्रैक्शंस में कोई भी निर्णय न लें, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न करें और छोटी गलती को इग्नोर ना करें। अगर गलती हुई है तो उसके समाधान का प्रयास करें, उस गलती को तुरंत दूर करने का आप प्रयास कर सकते हैं। कन्या राशि वालों, आज का दिन यह याद दिला सकता है कि कई बार बड़ी समस्या अचानक नहीं आती, बल्कि उसके पीछे हमारी कोई छोटी छोटी सी लापरवाही हो सकती है। और कई बार मेरे मित्रों, बड़े अवसर, बड़ा लाभ उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सही समय पर सही डिसीजन लेता है और सही चीज का ध्यान रखता है। तो आज ग्रह गोचर का यही संकेत है कि आपको सही समय पर सही निर्णय लेना है, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना और सब चीजों पर ध्यान रखने का प्रयास करना है। पहले से अधिक आपको थोड़ा सा यहाँ पर अधिक ध्यान देना है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।